वक्फ बिल को लेकर अमेरिका के लोगों ने भारत को आईना दिखा दिया है दोस्तों। अमेरिका के लोगों ने यह बता दिया है कि प्रदर्शन कैसे करते हैं और यह भी बता दिया कि किन किन मुद्दों पर करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। सबसे पहले यह तस्वीर देखिएगा। अमेरिका की यह तस्वीर है जहां अमेरिका में सड़कों पर लाखों लोग उतर चुके हैं और इन्हीं लोगों ने भारत को यह आईना दिखाया और भारत के लोगों को यह बता दिया है कि प्रदर्शन करने का तरीका क्या होता है। भारत की मीडिया को भी अमेरिका की मीडिया ने यह बता दिया कि जब प्रदर्शन हो तो उसकी कवरेज कैसे की जाती है। और अमेरिका की सरकार ने भी यह बता दिया भारत की सरकार को कि जो लोग प्रदर्शन करते हैं उनके साथ रवैया क्या होता है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं और सड़कों पर जो लाखों लोग उतरे हुए हैं, यह अमेरिका के सभी 50 राज्यों में इसी तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। और प्रदर्शन के मुद्दे क्या हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि यह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जो मुद्दे हैं लोगों के वो ये है कि सरकारी नौकरी में कटौती करना, अर्थव्यवस्था, मानवाधिकार, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासन के क्षेत्रीय ऑफिस बंद करना, अप्रवासियों का निर्वासन और ट्रांसजेंडर की सुरक्षा और हेल्थ कार्यक्रमों में कटौती करना, शिक्षा के बजट को घटाना, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर अमेरिका के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। सोचिएगा कि अवैध प्रवासियों के निर्वासन को लेकर अमेरिका के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बाकी देश के नेताओं ने तो आवाज भी उठाई, लेकिन भारत के लोगों को, अवैध प्रवासियों को किस तरह से अमेरिका ने भारत वापस भेजा, हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां बांधकर, भारत की सरकार एक शब्द नहीं बोल पाई, अमेरिका के सामने मुंह नहीं खोल पाई। लेकिन अमेरिका के लोग उनके लिए भी सड़कों पर उतरे हैं। अमेरिका के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से कह रहे हैं कि हमें रोजगार दो, हमें नौकरियां दो। और भारत के लोग कह रहे हैं कि हमें मस्जिद के सामने नाचने की इजाजत दो, उसकी आजादी दो। यहां सड़कों पर उतरकर अमेरिका के लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं सरकार से, और हमारे भारत के लोगों का कहना है कि हमें शोभा यात्रा में हथियार लेकर चलने की आजादी दीजिए। यहां स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ाया जाए, हमें स्वस्थ बनाया जाए, स्वास्थ्य दिया जाए। भारत के लोगों का कहना है कि हमें मानसिक रोग दिया जाए, धर्म की बीमारी दी जाए। यहां के लोगों का कहना है कि हमें शिक्षा दी जाए, और भारत के लोगों का कहना है कि हमें अंधभक्ति की चाशनी को चटाया जाए। यहां लोग सड़कों पर उतरे हैं अपने अधिकारों को लेकर, और भारत के लोग 2-2, 3-3 बजे तक सिर्फ संसद में इसलिए बैठे हैं कि वक्फ बिल पर चर्चा हो जाए। यहां लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वाजिब हक मांग रहे हैं, और इस प्रदर्शन का नाम दिया गया है हैंड ऑफ, यानी कि हमारे अधिकार से दूर रहो। और भारत सरकार सबके अधिकारों में घुसना चाहती है। ट्रंप भी यही कर रहे थे, इसीलिए यह आंदोलन करना पड़ा। लेकिन यहां मुद्दे वाजिब हैं। यहां धर्म को लेकर कोई सड़कों पर नहीं उतरा। यहां इसलिए नहीं सड़कों पर उतरे कि हमारी शोभा यात्रा नहीं निकालने दी जा रही, बल्कि इसलिए उतरे कि हमें बेहतर शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही, हमें नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही। इस प्रदर्शन में सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार 1400 से ज्यादा रैलियां इस प्रदर्शन को लेकर निकाली जा रही हैं। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। 150 से ज्यादा संगठन इस प्रदर्शन में शामिल हैं। सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन, मजदूर संघ, LGBTQ प्लस वॉलंटियर्स, पूर्व सैनिक और चुनावी कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। और एलोन मस्क का यह कहना है, सबसे पहले समझिए कि एलोन मस्क है क्या। बिजनेसमैन से अलग सरकार में क्या अधिकार रखते हैं वो।
तो एलोन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख हैं और एलोन मस्क का यह कहना है कि अगर नौकरी में कटौती होगी तो उससे अमेरिका के टैक्स पेयर्स का अरबों डॉलर बचेगा। अब सोचिए आप कि वहां हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, भर्तियां कम कर दी गई और कहा गया कि आप ही का पैसा बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो बेरोजगार हो गए हैं उनका क्या एलोन मस्क साहब? फिर किसी को भी नौकरी पर क्यों रखना? सारा का सारा डॉलर बच जाएगा आपका। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप? और इसीलिए लोग सड़कों पर उतरे। और भारत में हो रहा है कि 3-3 बजे तक संसद इसलिए नहीं चल रही कि देश को विकास के रास्ते पर कैसे लेकर जाए। 2-2, 3-3 बजे तक संसद में इस बात पर चर्चा नहीं हो रही कि बेहतर शिक्षा कैसे दी जाए, बढ़ती हुई फीस कैसे कम की जाए, बच्चों को सबको बेहतर स्कूल मिले उन पर बात नहीं हो रही है, सबको रोजगार मिले इस पर चर्चा नहीं हो रही है, महंगाई कम कैसे हो इस पर चर्चा नहीं हो रही है, वक्फ बिल को लेकर चर्चा हो रही है। कितना कमाल का देश है ये। एक आंकड़ा देखिएगा कि भारत अपनी शिक्षा पर कितना खर्च करता है, अमेरिका और चीन कितना खर्च करते हैं। 2019 में अमेरिका ने $6.2 खर्च किए थे, यानी कि $672 करोड़ों में है ये सारा आंकड़ा। 2020 में 714, 2021 में 740, 2022 में 773, 2023 में 790। अब चीन का आंकड़ा सुनिए। 2019 में शिक्षा पर जो खर्च किया वो $564, 2020 में 600, 2021 में 625, 2022 में 650 और 2023 में 670। और अब भारत का भी सुन लीजिए, यहां करोड़ रुपए में है, वहां डॉलर में था, यहां रुपए में है। 2019 में भारत सरकार ने शिक्षा पर खर्च के लिए बजट दिया 94,853 करोड़, 2020 में 99,300, 2021 में 93,224, यानी कि पहले के मुकाबले 21 में घटाया गया। 2022 में 1,04,278 और 2023 में 1,12,899, यानी कि 3.1 से लेकर 3.2 के बीच भारत की शिक्षा का बजट झूल रहा है। अमेरिका और चीन में ये जो आंकड़ा है, चीन में 4 से लेकर 4.5% के आसपास है जीडीपी का, और अमेरिका में 5.8 से लेकर 6 तक है। अब यहीं से आप आंकड़ा समझिए कि कितना बड़ा बजट चीन और अमेरिका का है शिक्षा में, और भारत कहां खड़ा है। लेकिन अगर भारत में भी बजट ऐसा ही शिक्षा का कर दिया, बेहतर शिक्षा दे दी, तो फिर ये तस्वीरें कहां से आएंगी? मजारों पर चढ़कर भगवा कौन लहराएगा? कौन है जो मस्जिद के सामने फिर नाचेगा? पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरी भी मांगेंगे। तो इससे बेहतर है कि शिक्षा ही बेहतर ना। और इसीलिए अमेरिका के लोगों से भारत के लोगों को सीखना चाहिए कि प्रदर्शन करने के कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए। भारत में मुद्दा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, चलो प्रदर्शन करो। यहां मुद्दा है कि रामायण में ऐसा लिखा था, उसने ऐसा कह दिया, चलो प्रदर्शन करो। कुरान में ऐसा लिखा था, उसने कुरान के लिए ऐसा कह दिया, चलो प्रदर्शन करो। भारत में भी 2025 का भी बता रहा हूं, शिक्षा का, हेल्थ का बजट घटाया गया, और हर बार घटा, आपको पता भी नहीं लगा, क्योंकि आप तो 3-3 बजे तक वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन करने में और उस पर चर्चा करने में बिजी है ना। आपको पता ही नहीं लगा क्योंकि आप तो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। आपको पता नहीं लगा क्योंकि आपको मजारों और मस्जिद पर चढ़कर भगवा लहराना है। इसलिए आपको नहीं पता लगा कि जो भर्ती आज निकली है उसका एग्जाम 3 से 4 साल बाद होगा, और आपको इससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो भगवा लहरा कर मजा आ जाता है, किसी को हरा झंडा लहरा कर मजा आ जाता है। तो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेगा कौन? एक न्यूज एजेंसी पीबीएस न्यूज ने अमेरिका के लिए लिखा है, और उसके पूर्व सचिव ने कहा है कि ट्रंप की कटौती शिक्षा को कमजोर करने के लिए बनाई गई है। 12 मार्च को यह खबर है। भारत की सरकार
के खिलाफ वहां के अखबारों में, भारत के अखबारों में लिखने की हिम्मत नहीं है। तो भारत की मीडिया होती अमेरिका में, तो ये जो 6 लाख से ज्यादा लोग प्रदर्शन में हैं, इनको अब तक देशद्रोही घोषित कर दिया होता। भारत, अगर सरकार अमेरिका में होती भारत की या बीजेपी की, तो इनके प्रवक्ता इन सबको विदेशी फंडिंग पर प्रदर्शन करने वाले लोगों का नाम दे दिया होता। लेकिन ना तो अमेरिका की सरकार ने ऐसा किया और ना ही अमेरिका की मीडिया ने इन्हें प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी या विदेशी फंडिंग पर प्रदर्शन करने वाले कहा। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि आपको प्रदर्शन किन मुद्दों पर करना है। क्या आपके यहां नौकरी में कटौती नहीं हुई? क्या आपके यहां सुरक्षा को लेकर अभाव नहीं है? क्या सामाजिक और मानवाधिकार आपके लिए जरूरी नहीं है? क्या शिक्षा का बजट बेहतर हो आपके लिए जरूरी नहीं है? स्वास्थ्य कार्यक्रमों की फंडिंग जरूरी हो आपके लिए जरूरी नहीं है? सोचिएगा कि वहां की सरकार ने भी एक बयान दिया और कहा कि जो कार्यक्रम स्वास्थ्य को लेकर चलाए जा रहे थे, उनके फंड में कटौती इसलिए की गई क्योंकि विपक्षी पार्टी के लोग उन्हें अवैध प्रवासियों को देना चाहते थे, उनको लाभ पहुंचाना चाहते थे, अमेरिका के लोगों को नहीं। यानी कि बात सीधी सी है कि बीजेपी वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं वो। अच्छे दोस्त हैं तो इतना तो असर आएगा ही, भले से टैरिफ 26% लगा दें, उससे क्या फर्क पड़ता है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका के लोगों ने क्या आईना दिखाया है इसे प्रदर्शन करके भारत को, और क्या भारत के लोगों को प्रदर्शन करना अमेरिका के इन लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे और किन मुद्दों पर प्रदर्शन हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।